हेलो डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अंडर दिस टाइटल देयर आर टू पार्ट्स। पार्ट वन इज फर्स्ट फ्लाइट एंड पार्ट टू द ब्लैक एरोप्लेन। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है? The options are: option A, Liam O'Flaherty; option B, Frederick Forsyth; option C, Wally Kannan; or option D, Paolo Coelho. So the right answer is option number A, Liam O'Flaherty. Now, question number 2. दूसरा क्वेश्चन क्या है? The relation which first flight is about. Relation first flight किसके बारे में है? The options are: option A, पायलट; ऑप्शन बी, सीगुल; ऑप्शन सी, पैरट; और ऑप्शन डी, पिजन. So the right answer is seagull. So the lesson its first flight is about a bird, seagull. Now, question number 3. What were his parents teaching his brothers and sisters? उसके पेरेंट्स उसके भाइयों को और बहन को, सिस्टर्स नहीं, यहाँ केवल सिस्टर होगा, उसके भाइयों को और उसकी बहन को क्या सिखा रहे थे? तो किसके भाइयों को और किसके बहन को? यहाँ पे यंग सीगुल के बारे में बात किया जा रहा है. द ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर ए, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग; ऑप्शन बी, टू स्कीम द वेव्स; ऑप्शन सी, टू डाइव फॉर फिश; और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो यंग सीगुल के पेरेंट्स जो हैं, उसके माता पिता जो हैं, यंग सीगुल के ब्रदर्स और सिस्टर को क्या सिखा रहे थे? तो उनको आर्ट ऑफ फ्लाइंग भी सिखा रहे थे, हाउ टू स्कीम द वेव्स ये भी सिखा रहे थे, और हाउ टू डाइव फॉर फिश. तो ये सारे आर्ट्स और ये सारे टेक्निक्स को वो सिखा रहे थे अपने बच्चों को. तो ऑप्शंस जो है तीनों सही है. ऑप्शन ए भी सही है, बी भी और सी भी. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द above. Now, question number 4. The pilot was flying from to. So the pilot was flying from dash to dash. ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 से है, द ब्लैक एरोप्लेन से. तो पायलट कहां से कहां जा रहा था? ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड टू फ्रांस; ऑप्शन बी, इंग्लैंड टू इंडिया; ऑप्शन सी, फ्रांस टू इंग्लैंड; और ऑप्शन डी, फ्रांस टू इंडिया. तो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रांस टू इंग्लैंड. द पायलट वाज गोइंग टू इंग्लैंड. ही वाज कमिंग बैक हिज हाउस इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज अलोन ऑन द लेज? लेज पे यानी बड़े से चट्टान पे. लेज, लेज का मतलब क्या होता है? बड़ा सा चट्टान. तो उस बड़े से चट्टान पे कौन अकेला था? ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर ए, यंग सीगुल; ऑप्शन नंबर बी, मदर सीगुल; ऑप्शन नंबर सी, फादर सीगुल; और ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. द करेक्ट आंसर विल बी यंग सीगुल. ही वाज ऑल अलोन ऑन द लेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज यंग सीगुल्स फैमिली ऑफरिंग हिम? तो यंग सीगुल के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्या उसको ऑफर कर रहे थे? ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर ए, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश; ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैप्स ऑफ चिकन; ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैप्स ऑफ मटन; और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. जब यंग सीगुल उड़ना सीख जाता है तो खुशी के मारे सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो यंग सीगुल को क्या ऑफर कर रहे थे? दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? तो उस एरोप्लेन का नाम क्या था जिसको पायलट उड़ा रहा था? The options are Airbus, option number B Boeing, option number C Dakota और option number D Minnesota. So the correct answer will be option number C. The name of that aeroplane was Dakota. Okay, all Dakota. Now question number 8. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? तो नरेटर पेरिस से कितना दूर था या पेरिस से कितना आगे आ गया था जब उसने पहली बार डार्क क्लाउड्स को देखा आसमान में, स्काई में? ऑप्शंस आर 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर और ऑप्शन डी 150 किलोमीटर. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D. He was 150 kilometers ahead from Paris when he first saw dark clouds in the sky. Now question number 9. What was the pilot looking forward to? Options are option number A to reach his destination, option B to meet his family, option C his holiday or option D both 2 and 3. So the correct answer will be both 2 and 3. To meet his family and his holiday. He was thinking about his holiday and the big breakfast that he was to take with his family. So the correct answer will be option number D, both 2 and 3. Yani both B and C. Now question number 10. Why was he afraid to fly? The options are option number A, he was a coward, option B, he was afraid his wings will not support him, option C, he was afraid that everyone would judge him और ऑप्शन D both 1 and 2. यहाँ पे ही किसके लिए आया है? यहाँ पे ही यूज हुआ है यंग सिगुल के लिए. तो यंग सिगुल उड़ने से क्यों डर रहा था? उसे डर क्यों था? ऑप्शंस हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, he was a coward, he was afraid his wings will not support him, option C, he was afraid that everyone would judge him और option D both 1 and 2. The correct answer will be option number B. He was afraid his wings will not support him. That's why he was afraid to fly. Now question number 11. Where did the young seagull run to hide? तो यंग सीगुल कहां दौड़ के जाता है छुपने को, अपने आप को छिपाने को? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लिटिल होल अंडर द लेज, ऑप्शन बी ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ, ऑप्शन सी ऑन अ ट्री और ऑप्शन डी इन हिज मदर्स विंग्स. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, on the brink of the cliff. Option number B will be the correct answer. Now, next question. Question number 12. What did the Dakota aeroplane do? Options are option number A, it flew high like an eagle. Option B, it jumped and twisted in the air. Option C, it threw the pilot outside. Option D, all of the above. तो जब ऑल डकोटा को नैरेटर सीधा स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है ऑल डकोटा के साथ, उस एरोप्लेन के साथ? इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू नो द डायरेक्शन मेंशन्ड इन द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन इज. तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है डायरेक्शन जानने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में यूज किया गया है. द ऑप्शंस आर द रेडियो, ऑप्शन बी द कंपास, ऑप्शन सी द ब्लैक क्लाउड और ऑप्शन डी द थर्मोमीटर. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी
द कॉम्पास, कॉम्पास का यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन जानने के लिए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज विजिबल टू फ्रेडरिक फॉरसाइथ व्हेन ही केम आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड। तो फ्रेडरिक फॉरसाइथ को क्या दिखा जब वो ब्लैक क्लाउड से बाहर आते हैं। तो फ्रेडरिक फॉरसाइथ है कौन? ही इज द नरेटर ऑफ द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। So the options are another aeroplane, option B two long straight lines, option C runway. So the correct answer will be option number D, both B and C. इनको क्या दिखा था? Two long straight lines और runway, है ना। So the correct answer will be option number D, both B and C. Now question number 15. The title Black Aeroplane is based on, टाइटल ब्लैक एरोप्लेन किस पे आधारित है? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, ऑप्शन बी द पायलट्स एरोप्लेन, ऑप्शन सी एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, what urged him to make his first flight? Options are option number A hunger, option number B sight of fish, option number C courage or option number D both 1 and 2. So the correct answer will be both 1 and 2. What urged him to make his first flight? यानी young Sigul was compelled for his first flight. इसके वजह से बिकॉज ही वॉज हंग्री, बहुत अधिक भूखा था वो, और इसके साथ जब वो देखता है फिश को, फिश के जब उसकी माँ उसके तरफ डॉग फिश का एक टुकड़ा लेके आती है, तो व्हेन ही सॉ दैट फिश, दैट पीस ऑफ द फिश, ही बिकेम मैडेंड, वो पागल हो जाता है, एंड इसकी वजह से वो जंप कर जाता है, कहाँ से? उस बड़े से लेज से। सो द साइट ऑफ द फिश एंड सिंस ही वाज हंग्री, तो ये दोनों की वजह से he was able to make his first flight, or he was compelled to do his first flight. Okay, so the correct answer will be option number D, both 1 and 2. Now question number 17, when the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? The options are option A south, option B north, option C east or option D west. So the correct answer will be north. क्या होगा करेक्ट आंसर? नॉर्थ होगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? तो ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लियम ओ फ्लैहर्टी, ऑप्शन बी फ्रेडरिक फॉरसाइथ, ऑप्शन सी रोल्ड डाल एंड ऑप्शन डी पाओलो कोलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक फॉरसाइथ। लियम ओ फ्लैहर्टी किसके ऑथर हैं? वो हैं इस फर्स्ट फ्लाइट के, और ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? फ्रेडरिक फॉरसाइथ। क्वेश्चन नंबर 19, द साइट ऑफ डैश मैडेंड हिम। तो किसका साइट यंग सिगुल को पागल कर देता है? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, ऑप्शन बी हिज सिबलिंग्स एंजॉयिंग विदाउट हिम, ऑप्शन सी फूड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर विल बी फूड। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, जब वो भोजन को देखता है, बहुत अधिक हंग्री था, इसीलिए द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, what did his parents threaten him with if he did not flew away? तो उसके पेरेंट्स ने, किसके पेरेंट्स ने? यंग सिगुल के पेरेंट्स ने क्या धमकी दिया था? अगर वो नहीं उड़ान भरता है, अगर वो नहीं उड़ता है, तो उसके पेरेंट्स ने क्या उसे धमकी दिया था? ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए टू नेवर टॉक टू हिम, ऑप्शन बी टू पनिश हिम, ऑप्शन सी टू स्टार्व हिम और ऑप्शन डी
abandon him. So the correct answer will be option number D, to abandon him. Abandon मतलब छोड़ देना, परित्याग करना. So the correct answer will be option number D, to abandon him. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आज का यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू.